सिंपल पॉलीलाइनर ग्राफ साधारण रेखीय आरेख। साधारण रेखीय आरेख में फॉर एग्जांपल अपने पास में क्रॉप प्रोडक्शन के डेटा है, वो वेरियस ईयर है 2018 से लेकर के 2024 तक के क्रॉप के प्रोडक्शन है। और क्रॉप में भी स्पेशली एक रबी की या खरीफ की कोई एक क्रॉप ली, अपन यहाँ पे रबी की क्रॉप ली, व्हीट का प्रोडक्शन इन मैट्रिक टन, और ये अलग अलग मैट्रिक टन में प्रोडक्शन आ रहा है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, अपने को इसमें देखना हाईएस्ट डेटा कहाँ तक गया है 90 और लोएस्ट डेटा कहाँ तक है 65 लोएस्ट गया है। तो अपन को इसको ग्राफ पेपर के ऊपर बताना है, डायग्राम नहीं बनाना है, इसका ग्राफ पेपर बनाना है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, इसके ऊपर क्या होगा, एक साइड में OX अक्ष होगा और दूसरी साइड में OY अक्ष है। इस साइड में अपन प्रोडक्शन के डेटा लेंगे, प्रोडक्शन इन किसमें है मैट्रिक टन में है, प्रोडक्शन किसमें है मैट्रिक टन में। इधर लेंगे अपन ईयर के डेटा लेंगे, वर्ष के अनुसार कौन से वर्ष में कौन सा प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से पहले सबसे पहले कौन सा ईयर था 2018। अब अपन को ये देखना है यहाँ पर स्केल क्या डिसाइड किया था। स्केल आपके पास में ईयर कितने हैं टोटल 3 4 5 6 7 ईयर है, 7 ईयर का डेटा है। और अपने पास में अगर ग्राफ में 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो आप 2 सेंटीमीटर बराबर 1 साल ले लो। ठीक है, अगर आपके पास में ग्राफ में साइज कम है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ले लो। तो यहाँ पर अपन स्केल लिखेंगे ऊपर, स्केल OX axis in 1 centimeter, sorry 2 centimeter, 2 centimeter is equal to 1 year. 2 centimeter OX axis on OX axis 2 centimeter, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना 1 वर्ष है। तो यहाँ पर 2018 आ गया, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद में 2019, 2020, 2021, 22, 23 और 2024। इस तरह से अपन ने इधर क्या लिया ईयर लिया। इधर क्रॉप प्रोडक्शन में अपन को देखना हाईएस्ट डेटा कहाँ तक गया 90 तक। जैसे कि ये लाखों में हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन लाख हो सकता है, पूरे वर्ल्ड का लेंगे तो करोड़ों में जा सकता है, मिलियन टन में जा सकता है, ट्रिलियन टन में जा सकता है, किलोग्राम में हो सकता है। प्रोडक्शन किसमें है, लेकिन यहाँ पर डेटा हाईएस्ट डेटा है वो इस लाइन के ऊपर पूरा आ जाना चाहिए। लोएस्ट डेटा तो 0 है, लेकिन हाईएस्ट डेटा अपने ऊपर आ जाना चाहिए, पूरा ग्राफ पेपर के ऊपर आ जाना चाहिए। तो ऐसे इसमें अपने पास में अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मैट्रिक टन प्रोडक्शन ले, तो यहाँ तक अपने पास में कितना है 10 सेंटीमीटर में आ जाएगा। 90 हाईएस्ट गया तो 90 तक आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर का बन जाएगा। अगर अपने पास में डेटा होता 140 150 होता तो अपन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 ले लेते, 20 मैट्रिक टन ले लेते, 20 40 60 80 ऐसे चल जाता। इस तरह से अगर प्रोडक्शन में हजारों में होता 1000 2000 3000 4000 ऐसे ले सकते हैं। तो आपको स्केल क्या डिसाइड करना है, वो आपको यहाँ की साइज देखनी है, यहाँ पर कितने सेंटीमीटर है और हाईएस्ट डेटा कहाँ तक गया है, उसके अकॉर्डिंग देखना। फिर भी कभी ये होता है कि अगर अपन पॉलीलाइनर ग्राफ बना रहे हैं और उसमें लोएस्ट डेटा है वो लाखों के बाद में स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि 25 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 25 26 27 28 35 लाख में स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक गैप दे देंगे, इतना सा कट दे करके, फिर यहाँ पर 0 है और 0 के बाद में यहाँ पर 50 60 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपन अभी ये डेटा स्टार्ट कर रहे हैं 0, फिर क्या कर रहे हैं 10 20 30 100 तक ले लिया मैंने। 90 है तो एक एक्स्ट्रा लिया, 100 तक ले लिया। अपन स्केल क्या लिखेंगे, ऑन OY axis 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 MT प्रोडक्शन, 10 MT प्रोडक्शन 10 मैट्रिक टन प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल कभी ऐसा आ जाए कि डेटा अपना 65 से स्टार्ट हो रहा है, तो 65 से बिलो का ग्राफ अपने कोई काम का ही नहीं है, और ऊपर डेटा जा रहा है वो 150 140 तक जा रहा है। तो आप यहाँ पर 60 से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर 60 70 80 ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसे में आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर एक कट लगाना है ऐसे,
और फिर यहाँ पर 10 की जगह 60, 70, 80 से लेकर के 120, 130 चले जाना है। इसका मतलब ये है कि ग्राफ पेपर नीचे और है, लेकिन डेटा नहीं होने के कारण उस ग्राफ पेपर को नीचे वाले को नहीं बनाया गया, इतना पार्ट अपन ने छोड़ दिया, बीच में ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए। तो ऐसा भी बनाया जा सकता है जब डेटा ऊपर स्टार्ट हो रहा है, डेटा की साइज ऊपर से है तब ऐसे बना सकते हैं। अभी अपने पास में डेटा और ग्राफ पेपर खाली है, पूरा बड़ा नहीं है, इसलिए अपन इस पे बना लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन क्या है 80 2020 में 80 मेट्रिक टन है। फिर प्रोडक्शन कितना आ रहा है 80 के बाद में 2090 में 90। ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे तो आपको सही बनेगा। ये ग्राफ पेपर पे लाइनें बनी हुई है, लाइन के अकॉर्डिंग। फिर 70 मैं यहाँ पर डेटा थोड़ा इजी लेता हूँ, ठीक है। आपके डेटा पॉइंट में आएगा, पॉइंट में है तो उसको 0 पॉइंट के बाद में जैसे 5 से ऊपर है डेटा तो आगे वाले पॉइंट में चला जाएगा या बैक वाले पॉइंट में आएगा, ऐसे क्या। तो 2020 में कितना है 65। फिर 86। फिर 80। फिर 70। हो गया 70। अब क्या करना है, इसको स्केल से मिलाना है। ये बन गया सिंपल लाइनर ग्राफ, ठीक है। ग्राफ पेपर नॉर्मली आपने छोटी क्लास में बनाए होंगे, वही ग्राफ पेपर है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर डेटाओं को प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो ऐसे कि आपको एक साइड में ईयर ले लेना है और एक साइड में प्रोडक्शन लेना है और उसको ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है। सिंपल लाइनर ग्राफ है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन ग्राफ होगा, एक ही प्रोडक्शन का डेटा है, तो उसके लिए अपन क्या बनाते हैं सिंपल लाइनर ग्राफ। अब इसकी जगह क्रॉप प्रोडक्शन में 2 या 3, 4 अलग अलग डेटा हो जाते हैं, जैसे वीट भी हो गया, वीट के बाद में बार्ले हो गया, जो हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, ऐसे 4-5 अलग अलग प्रोडक्शन है। तो ऐसे इसमें अपन पॉली लाइनर ग्राफ, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें आपको सिंपल लाइनर ग्राफ